नमस्कार प्रिय मित्रों, इंद्र की कलम से के साहित्यिक संसार में मैं शेफाली शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप इस मंच के माध्यम से समय समय पर हिंदी साहित्य जगत के महान रचनाकारों की रचनाएं सुनते रहते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवदिया। ये कहानी भारतीय ग्राम्य संस्कृति का एक ऐसा सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है जिसमें मानवीय संबंधों का सम्मान, आत्मीयता और सहानुभूति दिखाई गई है। साथ में ग्राम्य समाज के पारिवारिक विस्तार और गांव की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का उत्तरदायित्व भी बड़ी कुशलता से दर्शाया गया है। ग्राम्य अंचल के निश्चल समाज को दर्शाती यह कहानी सुनिए। इसके लेखक हैं श्री फणीश्वरनाथ रेणु। हरगोविंद को अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ती है। इस जमाने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। पांव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है। वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूप में अनाज लेकर झटक रही है। कहाँ गए वे दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गए। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी? बड़ी बहुरिया के देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दय भाइयों ने। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है। आज ही बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छल छलाई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आईं। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर अब कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए? हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिन में कर्जा उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा सा नोट निकालकर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्चा माँ से मांग लेना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद संवदिया। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है। लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी।
एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं दाढ़ी धरूं, हमरो संवाद ले ले जाहु रे संवदिया या। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाए, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर आया। हरगोविंद भैया, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है। किस लिए मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? थाना बिहपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजर कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। अनिच्छा पूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंद है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पहले हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी हैं? भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा। उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माताजी को पांवलागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसी बड़ी बहुरिया ने कहा कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। ऐसा बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लेवा लाओ, यहीं रहेगी। वहाँ क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए। कोई खोज खबर भी नहीं लेते। बेटी अकेली है। नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं। जो है वही बहुत है। मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। यूं देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ से हरगोविंद को जलपान ला कर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात को भोजन के वक्त हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी भी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माँ जी, पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया नहीं गया। संवदिया डट कर खाता है और अफार कर सोता है।
किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवादिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माए जी, मुझे इसी समय गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माए जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरे में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊंगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूंगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आई ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है ना? हरगोविंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक टिकट ही वह खरीद सकेगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसे सूंघा। आहा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं ले सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है 15 कोस। माँ से कहना, अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ने लगा। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया। भूखी प्यासी, हमरो संवाद ले जाहु रे संवदिया। या लेकिन ये कहाँ चला आया हरगोविंद? यह कौन सा गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है? कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं, खेत है। ये झोपड़े हैं या हाथियों के झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछूं? कहाँ? वह रोशनी है या आंखें? वह खड़ा है या चल रहा है? वह गाड़ी में है या धरती पर? हरगोविंद भाई आ गए? बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भूपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है? लो, एक घूंट दूध और पी लो। मुंह खोलो। हाँ, पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया। बड़ी बहुरिया दूध पिला रही थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो।
मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो बड़ी बहुरिया गरम दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मिलाने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी।